बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर आपने जिस भी पोस्ट का या जिस भी जॉब का आपने टेस्ट देना है, जैसा कि आप टेक्निकल, नेवल पुलिस, मैरीन, नाइफ खतीब, शेफ स्टीवर्ड, म्यूजिशियन, एमटी ड्राइवर, सेंट्रिक वर्कर, पीटी बना, आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट आप लोगों को इस वीडियो में हर एक पोस्ट का अलग अलग सिलेबस और पेपर पैटर्न यानी टेस्ट पैटर्न की 100% अथेंटिक जानकारी दी जाएगी। देखिए, अगर आप लोगों को सिलेबस की सही तरह जानकारी नहीं होगी, फिर आप 100% अच्छी तरह तैयारी नहीं कर सकोगे। तो न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन का इनके टेस्टों की तैयारी बिल्कुल पास पेपर, रिपीटेड और एक्सपीरियंस क्वेश्चन फॉर जॉब पे करवाई जाती है। तो ये देखिए, काफ़ी जो न्यू कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि जो उनके टेस्ट होते हैं पाकिस्तान नेवी में, वो तहरीरी इम्तिहान होगा या कंप्यूटर बेस्ड। जो आप लोगों को वाज़ह तौर पे यहाँ पे बता दूं, जो आप लोगों के टेस्ट आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर, जो आप लोगों के टेस्ट होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड, जो आप लोगों का टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पर लिया जाएगा और आप लोगों का टेस्ट होगा एमसीक्यूज टाइप, यानी आपको ऑप्शन मिलेंगे, जो आपको राइट आंसर लगेगा उसको आपने माउस के जरिए टिक करना होता है। आपका टेस्ट कंप्यूटर पर होगा और एमसीक्यूज टाइप आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, सबसे पहले आप लोगों को आपने जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया, टेक्निकल, मैरीन, नेवल पुलिस, शेफ स्टीवर्ड, जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया, जो आप लोगों का पहला टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस का यानी जहानत का। तो इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, एक है वर्बल इंटेलिजेंस और एक है नॉन वर्बल। तो वर्बल अगर बात करें तो इसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और डिफरेंट और भी काफ़ी तरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, यानी काफ़ी तरह के जब प्रिपरेशन की वीडियो अपलोड की आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें नॉन वर्बल में, शक्लों वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 8 डिफरेंट सीरीज और भी मतलब इसमें काफ़ी मिसिंग पैटर्न, इस 12 काफ़ी तरह के क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को जब प्रिपरेशन करवाए आप लोगों को पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं एकेडमिक पार्ट की। आप लोगों का सेकंड टेस्ट होगा एकेडमिक पार्ट का। तो सारे पोस्टों के बारे में, हर पोस्ट के बारे में आप लोगों को तफसील से इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं जो आप लोगों का जब आप लोगों का पहला टेस्ट यानी इंटेलिजेंस का जहानत का टेस्ट आप लोगों का पास हो जाएगा, जो आप लोगों का दूसरा टेस्ट होगा वो होगा एकेडमिक पार्ट का। तो अब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एंड मैरीन की। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से टेक्निकल में या मैरीन में अप्लाई किया या टेक्निकल का, तो आप लोगों का एक जैसा ही टेस्ट होगा एकेडमिक पार्ट का। तो इसमें अगर बात करें, इसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे टेक्निकल या मैरीन में, वो इसमें होंगे इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन, ऑब्जर्व वर्ड, इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इस तरह के मतलब पार्ट्स ऑफ बेसिक क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो आपके टेस्ट अगर आपने टेक्निकल में या मैरीन में अप्लाई किया, जो आप लोगों के सेकंड टेस्ट होगा एकेडमिक पार्ट का, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक मैथ के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे और जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो जीके में इंक्लूडेड जो होते हैं, इसमें जीके में इंक्लूडेड होते हैं पाकिस्तान स्टडी होती है जीके में, वर्ल्ड जीके और इस्लामिक स्टडी। तो आप लोगों को उम्मीद है कि टेक्निकल एंड मैरीन के सिलेबस की और पेपर की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से नेवल पुलिस में अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि अगर आपने नेवल पुलिस में अप्लाई किया है तो आप लोगों की जो मैट्रिक साइंस के साथ है, अगर आपकी मैट्रिक साइंस के साथ है और आपने नेवल पुलिस में अप्लाई किया है, तो आपके जो एकेडमिक पार्ट में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे वो होंगे इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके। तो जीके में ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। अगर आपने नेवल पुलिस में अप्लाई किया है तो आप लोगों की जो मैट्रिक है वो आर्ट्स के साथ है, तो फिर आपके जो एकेडमिक पार्ट में क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के आएंगे, जनरल मैथ के और जनरल साइंस के और जीके के। जीके में ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, यानी पाकिस्तान स्टडी, वर्ल्ड जीके और इस्लामिक स्टडी और करंट अफेयर्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने शेफ स्टीवर्ड में अप्लाई किया है, तो उनके जो टेस्ट अगर उनकी मैट्रिक साइंस के साथ है, उनके अगर मैट्रिक साइंस के साथ है तो उनके सब्जेक्ट्स होंगे एकेडमिक पार्ट के इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके। अगर आपने शेफ स्टीवर्ड में अप्लाई किया जो आप लोगों की मैट्रिक आर्ट्स के साथ है, अगर आपकी मैट्रिक आपने शेफ स्टीवर्ड में अप्लाई किया, आपकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ है, तो आपके जो एकेडमिक पार्ट में क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, जनरल मैथ के और जनरल साइंस के। तो जनरल साइंस में भी ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इंक्लूडेड ही होती हैं। तो लिहाजा आपने अगर इन सब्जेक्ट्स की तैयारी की हुई है, यानी आपने इंग्लिश की, मैथ की, फिजिक्स की, ये सभी मिक्स ही आपका पेपर होता है। तो नेक्स्ट हम बात करें म्यूजिशियन की। तो म्यूजिशियन में भी अगर आपकी मैट्रिक साइंस के साथ है तो ये वाले क्वेश्चन मतलब कि ऊपर वाला जो आपको पहले बता चुका हूँ, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपकी म्यूजिशियन में आपने अप्लाई किया, आपकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ है, तो आपका पेपर थोड़ा सा ईजी होगा, 19-20 का ही फर्क होता है, ज़्यादा ईजी नहीं होता। तो म्यूजिशियन में अगर आपकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ है तो आप में इंग्लिश के क्वेश्चन तो लाजमी आएंगे, एक जैसे ही होंगे, जनरल मैथ और जनरल साइंस और जीके में ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट हम बात करें, अगर आपने पीटी ब्रांच में अप्लाई किया है, तो अगर आपकी मैट्रिक साइंस के साथ है तो आपका जो एकेडमिक पार्ट में क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री और जीके के। अगर आपकी मैट्रिक अगर आपकी मैट्रिक साइंस के साथ है तो ये सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर आपकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ है तो फिर आपके जो एकेडमिक पार्ट में क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, जनरल मैथ के और जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो आप लोगों को ये दोनों बताएं, ये मतलब है कि सेम ही, अगर आपने ऊपर वाले सिलेबस की तैयारी की फिर भी आपका अच्छे नंबरों से टेस्ट 100% मतलब पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से एमटी ड्राइवर का टेस्ट देना है, उनके भी अगर उनकी मैट्रिक साइंस के साथ है
तो उनका ये वाले मतलब है कि क्वेश्चन उनके टेस्ट में आएंगे जो पहले बता चुका हूँ। अगर उनकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ है तो उनके पेपर इसमें आएगा इंग्लिश, जनरल मैथ और जनरल साइंस, यानी थोड़ा सा पेपर इजी होगा। बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, चाहे आपने आर्ट्स के साथ आप किए या चाहे साइंस के साथ है। यानी आपके टेस्ट में इंग्लिश के, बेसिक मैथ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके के क्वेश्चन लाजमी ही आने हैं। थोड़ा जो मतलब है कि मैरीन और टेक्निकल का थोड़ा सा टेस्ट मुश्किल होता है, बाकी थोड़ा सा ईजी होता है, 19-20 का ही फर्क होता है। तो नेक्स्ट हम बात करें जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से साइंटिफिक वर्कर या खाकरोप में अप्लाई किया है, तो उनका जो पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का, दूसरा टेस्ट होगा यानी उसका जो उन्हें मतलब 8वीं क्लास के जो सब्जेक्ट से जीके के क्वेश्चन आएंगे। यानी ये समझ लो कि 8वीं क्लास के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से इंग्लिश के, बेसिक मैथ के और जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान स्टडी, वर्ल्ड जीके और इस्लामिक स्टडी, यानी उनका पेपर भी इतना इजी नहीं होगा और इतना मुश्किल भी नहीं होता। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से अप्लाई किया है, डायरेक्ट एंट्री सेलर यानी DIIT ब्रांच में आपने अप्लाई किया है, तो आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे DIIT ब्रांच कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आए, इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चन आए, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और जीके मैट्रिक बेस पर। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो एक थर्ड टेस्ट भी लिया जाता है वो उसमें सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो लिहाजा आपने मतलब जिन कैंडिडेट्स ने DIIT ब्रांच में अप्लाई किया है वो कंप्यूटर की तैयारी अच्छी खासी करके उन्हें जानी होगी। तो लिहाजा बाकी जो उनके टेस्ट में इंग्लिश के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जीके क्वेश्चन भी लाजमी आने हैं। तो थर्ड अगर बात करें आपने इन टॉपिक्स की भी तैयारी करके जानी है, कंप्यूटर रिलेटेड यानी बेसिक कंप्यूटर साइंस, MS ऑफिस, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को मालूमात होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेबस की सही तरह जानकारी मिल चुकी होगी। अगर फिर भी किस चीज़ की समझ ना आई हो तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।